1.142। हाँ, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? डिफाइन द प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉन्केव मिरर। यही है, दिखा सबको क्वेश्चन? प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉन्केव मिरर, इसको डिफाइन करना है। देखेंगे पहले कॉन्केव मिरर का फोकस हमने कैसे लिखा था। यह आपका कॉन्केव मिरर है, दिस इज पोल, line joining the center of curvature and pole is the principal axis, or lines parallel to principal axis after reflection converges at a point, and this point is known as focus of a concave mirror. ठीक है, चलो लिखते हैं इसको। a beam of rays, पेज नंबर क्वेश्चन निकाल लेना वरना याद नहीं रहेगा किसका आंसर लिखे हैं, है ना, याद से। पेज नंबर, क्वेश्चन नंबर। a beam of rays parallel to the principal axis, a beam of rays parallel to the principal axis, a beam of rays parallel to the principal axis of a concave mirror, a beam of rays parallel to the principal axis of a concave mirror after reflection of a concave mirror after reflection converges to a point, converges to a point, converges to a point on the principal axis, converges to a point on the principal axis, converges to a point on the principal axis. This point is called the principal focus. This point is called the principal focus of a concave mirror. Point is called the principal focus of a concave mirror. ठीक है, डायग्राम भी बना लो, याद रहेगा इससे, है ना। कॉन्वेक्स का डेफिनेशन थोड़ा अलग है ना, इसलिए कॉन्केव का अपन अलग लिखेंगे, कॉन्वेक्स का अलग लिखेंगे। डायग्राम बना लीजिए। इसके बाद मुझे कोई कॉन्वेक्स मिरर का डिफाइन करके बताना, कॉन्वेक्स मिरर का क्या होगा। कितने लोग ट्राई कर सकते हैं? 1 2 3, बस 3 लोग। कॉन्वेक्स मिरर का फोकस कैसे डिफाइन करेंगे? शुरुआत ऐसी, अ बीम ऑफ रेज, हाँ बोल लक्ष्य, लक्ष्य ये तो पूरा बोल के बताना, पूरा सेंटेंस। अ बीम ऑफ रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर हो जाएगा। हाँ ओके, आफ्टर रिफ्लेक्शन यहां तक सेम रहेगा। हाँ, डाइवर्जेंस भी नहीं लिख के अपीयर टू डाइवर्ज लिखना है, क्योंकि वो एक्चुअली में डाइवर्ज नहीं होती ना। क्या होती है? अपीयर टू डाइवर्ज टू अ पॉइंट लिखा है यहाँ पे, देखो कन्वर्ज पॉइंट पे होती है पर डाइवर्ज पॉइंट से होती है। तो यहाँ पे टू लिखा है ना, तो वहां पे अपन फ्रॉम लिखेंगे वर्ड। गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? तो पूरा डेफिनेशन क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना। आप लोग कॉन्केव का देखते चलो और मैं कॉन्वेक्स का बोल रहा हूं, उसको सुनो, ठीक है। A beam of rays parallel to the principal axis of a convex mirror after reflection appear to diverge from a point on the principal axis, and this point is the focus of a convex mirror. समझ गए क्या? चलिए उसी पेज का सेकंड क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसी पेज का सेकंड क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, पढ़ना भाई। The radius of a curvature of a spherical mirror is 20 centimeter. What is the focal length? 10 centimeter. उसको लिखना प्रॉपर कि focal length is equals to radius of curvature क्या अपॉन 2। ठीक है,
ऐसा लिख के फिर इसको सिंबल के फॉर्म में भी लिख देना, F इज इक्वल्स टू R/2 20/2 दैट इज 10 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ हो गया आपका 10 सेंटीमीटर। अब अलग से कोई मिरर का नाम तो दिया नहीं है, तो अपन प्लस माइनस ऐसा कुछ लिखेंगे नहीं, बस 10 सेंटीमीटर लिख के छोड़ देना। क्लियर है सभी को ये? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए। नेम अ मिरर दैट कैन गिव एन इरेक्ट एंड एनलार्ज्ड इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। हाँ, अच्छे से सोचो। हाँ, कॉनकेव। देखो, हमने जो तीनों मिरर इस चैप्टर में पढ़े हैं, ध्यान से देखना इधर एवरीवन। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था? प्लेन मिरर, राइट? अरे हाँ, है ना? सबसे पहले प्लेन मिरर पढ़े थे। रिफ्लेक्शन का तो टेस्ट दे चुके हो ना, कैसे कर रहे हो? तो प्लेन मिरर सबसे पहले पढ़ा था हमने, उसके बाद कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स, करेक्ट? तीनों ही वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनाते हैं, तीनों ही वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनाते हैं। आया ना? सही बोल रहा हूं? बट फर्क क्या है? ये जो वर्चुअल इरेक्ट इमेज बनाता है, ये सेम साइज की होती है। प्लेन मिरर जिसमें हम अपने आप को देखते हैं, तो हम अपने आप को सेम साइज का देख पाते हैं। ऐसा तो ना कि हमारी हाइट या साइज छोटा या बड़ा हो रहा है, सेम साइज का रहता है। कॉनकेव एनलार्ज इमेज देता है और कॉन्वेक्स डिमिनिश्ड इमेज देता है। समझ रहे हैं क्या? तो वर्चुअल इरेक्ट भी तीनों टाइप की मिल सकती है, बट उसके लिए हमें अलग अलग टाइप के मिरर लेने होंगे। इफ आई वांट अ वर्चुअल इरेक्ट ऑफ द सेम साइज, देन आई हैव टू टेक अ प्लेन मिरर। वर्चुअल इरेक्ट एनलार्ज इमेज चाहिए, वही शेडिंग मिरर वाला केस, कॉनकेव। और अगर वर्चुअल इरेक्ट छोटी इमेज चाहिए, गाड़ी का कांच, कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो लिख लो, इसका आंसर क्या हो जाएगा? कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर। अगर आप लोगों को ये कहीं लिखना हो तो लिख सकते हो ना, हालांकि हमने ये पढ़ा है, ये मैंने समराइज कर दिया आपको तीनों मिरर का एक साथ, कि वर्चुअल इरेक्ट इमेज तो तीनों टाइप के मिरर से हमको मिल सकती है। पर क्या होगा? तीनों के साइज का, एक सेम साइज का इमेज बनाएगा, एक छोटे साइज का बनाएगा और एक बड़े साइज का बनाएगा। हमसे क्वेश्चन ने पूछा है एनलार्ज्ड, तो आंसर क्या हो जाएगा? कॉनकेव। एम आई क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो, उसी पेज में है। हाँ, पढ़िए। Why do we prefer a convex mirror as a rear view mirror in vehicles? ये मैंने टेस्ट में भी दिया था क्या? नहीं दिया यार? अच्छा, हेडलाइट का था क्या? ओके ओके, हाँ। और ओके, ठीक है, तो इससे हमको पूरा एक वाइडर व्यू मिलेगा रोड का। रोड के मतलब हमारे गाड़ी के पीछे जितना भी पूरा रोड का इमेज होगा, वो हमें अपने कांच में दिखेगा। ठीक है, तो लिख लो, वी प्रेफर कॉन्वेक्स मिरर एज अ रेयर व्यू मिरर। वी प्रेफर कॉन्वेक्स मिरर एज अ रेयर व्यू मिरर in vehicles because we prefer convex mirror as a rear view mirror in vehicles because first point लिखेंगे, because first it forms virtual comma erect and diminished image. It forms virtual comma erect and diminished image. And second point लिखेंगे, लिखिए फर्स्ट पॉइंट सभी, virtual erect and diminished image, and second point लिखेंगे, it provides wider field of view. It provides wider, WIDER, it provides wider field of view. wider field, FIELD, field मतलब क्षेत्र, ज्यादा से ज्यादा क्षेत्र हम देख पाएंगे, एरिया हम देख पाएंगे। वाइडर एरिया भी लिख सकते हो आप, है ना? वाइडर फील्ड ऑफ व्यू। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेज में आ जाइए। पेज नंबर, डोंट फॉरगेट टू राइट द पेज नंबर, है ना? पेज नंबर 145, 145 पेज नंबर। ये पुरानी बुक है कि नई बुक है मुझे नहीं पता, नई बुक है तो पुरानी बुक में थोड़ा ज्यादा पेज नंबर पे होगा। हाँ ठीक, चलिए अपनी बुक के हिसाब से लिखो, देखिए आगे जाके आपको अपनी बुक को देख के क्वेश्चन देखना है ना। चलिए, क्या है फर्स्ट क्वेश्चन? हो जाएगा कि जल्दी करो? हो जाएगा?
जल्दी 16 सेंटीमीटर आएगा आंसर। क्वेश्चन पढ़ो, है ना। रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया कॉन्वेक्स मिरर का 32 सेंटीमीटर, तो फोकल लेंथ कितना हो जाएगा? अगेन यही जो अपन ने किया था कि फोकल लेंथ इज इक्वल्स टू r by 2, f इज इक्वल्स टू r by 2। सेम क्वेश्चन है, बस वहां पर क्या दिया था? 20 दिया था, यहाँ 32 दिया है, तो आंसर वहां 10 था, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 16 सेंटीमीटर। करेक्ट। चलिए नेक्स्ट पढ़िए, इसी पेज में है। हाँ रीड इट। A concave mirror produces 3 times magnified यानी कि enlarged real image of an object। ये रियल कहने का मतलब है कि आप मैग्निफिकेशन को -3 लो। ऊपर की एक लाइन पढ़ के समझ में आया ना कि मैग्निफिकेशन तो 3 होगा ना, बोला ना 3 टाइम्स मैग्निफाइड। सुन रहे हैं क्या? अगर देखो यहीं पे बोला होता 3 टाइम डिमिनिश्ड, तो मैग्निफिकेशन 1/3 हो जाता। एम आई क्लियर? आप समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? तो यहां पे बोला है 3 टाइम्स मैग्निफाइड यानी कि m का वैल्यू 3 हो जाएगा। अब क्वेश्चन ये आएगा कि प्लस है कि माइनस है, तो उसको इजी करने के लिए आपको क्या लिख दिया कि वो एक रियल इमेज है। तो रियल इमेज का m क्या होता है? -3। हमने देखा है, देखो m होता क्या है? HI/HO। करेक्ट। HO तो हमेशा पॉजिटिव होता है। रही बात HI की, तो m तभी नेगेटिव होगा जब HI नेगेटिव होगा, और m पॉजिटिव होगा जब HI पॉजिटिव होगा। करेक्ट। मतलब पूरा का पूरा किस पे निर्भर कर रहा है? किस पे डिपेंड कर रहा है? HI पर। अब रियल इमेजेस क्या होती हैं? इन्वर्टेड। तो इन्वर्टेड इमेज का हाइट क्या होता है? नेगेटिव। तो HI क्या होगा? नेगेटिव। तो नेगेटिव बाय पॉजिटिव विल बी अ नेगेटिव, तो m क्या हो जाएगा? -3। ये हमको समझना है। यहाँ पे कभी भी क्वेश्चन में लिखा नहीं रहेगा कि m इज इक्वल्स टू -3 लो, वो बस इतना लिख देगा कि 3 टाइम्स एनलार्ज इमेज है, या 4 टाइम्स एनलार्ज इमेज है, या 3 टाइम डिमिनिश्ड इमेज है। आपको समझना है कि वो प्लस है कि माइनस है, बाय सीइंग कि वो रियल इमेज है कि वर्चुअल इमेज है। एम आई क्लियर? हमने लिखा भी है मैग्निफिकेशन, जहां हमने डिफाइन किया है ना, वहां हमने लिखा है कि m का वैल्यू ग्रेटर देन 1 का मतलब एनलार्ज इमेज, m का वैल्यू लेस देन 1 मतलब डिमिनिश्ड इमेज, m का वैल्यू पॉजिटिव मतलब वर्चुअल इमेज, m का वैल्यू नेगेटिव मतलब रियल इमेज। ठीक है, तो m आपका -3 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और क्या लिखा हुआ है? रियल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट, यानी कि u दिया हुआ है। करेक्ट, u दिया है ना कितना? -10 सेंटीमीटर। लिख लो दोनों जो गिवन है। एक आपका गिवन है m इज इक्वल्स टू -3। आप चाहो तो रीजन लिख सकते हो, नेगेटिव साइन बिकॉज द इमेज इज रियल। नेगेटिव साइन हमने क्यों लिया? बिकॉज द इमेज इज रियल। और u तो हमेशा ही माइनस होता है, u इज इक्वल्स टू -10 सेंटीमीटर। ठीक है, आपको निकालना क्या है? v। तो मेरा फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, सुन रहे हैं क्या? हमारा m का एक फॉर्मूला और होता है ना, -v/u, तो ये यूज करेंगे। तो m इज इक्वल्स टू -v/u। पुट द वैल्यूज, गेट द आंसर। -30 सेंटीमीटर। ठीक है, -30 सेंटीमीटर। -30 सेंटीमीटर। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, सुना कि द इमेज इज लोकेटेड एट 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर। देख लो एक लाइन ऐसा, द इमेज इज लोकेटेड, क्योंकि -30 मेजर थोड़ा कर सकते हो, वो तो सिर्फ साइन कन्वेंशन है ना, कि इस साइड बनी है कि अपोजिट साइड बनी है इमेज। सुन रहे हैं? मिरर के केस में एवरीवन यहां ध्यान देंगे, मिरर के केस में अगर उसी साइड इमेज बनती है जहां पर ऑब्जेक्ट है तो वो नेगेटिव होता है, अपोजिट साइड बनती है तो पॉजिटिव। यही केस हमारे लेंस के केस में भी था। ठीक है, ओके, तो क्या लिख रहे हैं? द इमेज इज लोकेटेड एट 30 सेंटीमीटर, द इमेज इज लोकेटेड एट 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर, इन फ्रंट ऑफ द मिरर। क्लियर है? इन फ्रंट ऑफ द मिरर। चलिए नेक्स्ट आ जाइए, अब रिफ्रैक्शन में आ जाएंगे। रिफ्रैक्शन का इंटेक्स क्वेश्चन देखो क्या है सबसे पहला। मिला? पढ़िए क्वेश्चन। अरे ऑफ लाइट है ये क्या? A ray of light traveling in air enters obliquely into water। obliquely मतलब होता है कुछ एंगल से एंटर कर रही है, लाइक दिस।
ऑब्लिकली, और परपेंडिकुलरली क्या होता है 90 डिग्री टू द सरफेस, बट एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है 0। इस केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, एक्यूट एंगल है, लेस देन 90 डिग्री। एक्यूट समझते हैं ना, एक्यूट ऑब्ट्यूस। तो ऑब्लिकली का मतलब आप समझिए कि एक्यूट एंगल पर एक स्लैंटिंग वे में घुस रही है लाइट, ना कि परपेंडिकुलरली। ठीक है, ओके। अ रे ऑफ लाइट ट्रैवलिंग इन एयर एंटर्स ऑब्लिकली इनटू वाटर। ये कौन सा मीडियम से कौन सा मीडियम है, रेयरर टू डेंसर कि डेंसर टू रेयरर? एयर से वाटर जा रही है ना, मतलब कि रेयरर टू डेंसर। ओके। डज द लाइट बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल और अवे फ्रॉम द नॉर्मल? टुवर्ड्स, आरडीटी याद है ना, रेयरर टू डेंसर टुवर्ड्स द नॉर्मल, आरडीटी, रेयरर टू डेंसर टुवर्ड्स द नॉर्मल। और दूसरा मैंने क्या कहा था याद रखने के लिए, डेंसर टू रेयरर अवे फ्रॉम द नॉर्मल। कोई एक चीज को याद रखो ना, जैसे आपने सुना ना डीएनए होता है, तो डीआरए ऐसे याद रखो, मतलब कोई भी अपने तरीके से याद रखो। तो एक ये याद रहेगा तो ये अपने आप याद रहेगा। फिर आरडीटी याद रखो कि डीडीटी होता है, डीडीटी होता है ना पेस्टिसाइड, डाइक्लोरोडाइफिनल ट्राइक्लोरो इथेन, तो वैसे ही आरडीटी होता है। तो दोनों में से किसी भी तरीके से याद, डीएनए याद रखो तो डीआरए याद रहेगा, और डीडीटी याद रखोगे तो आरडीटी याद रहेगा, या और तीसरा तरीका आपके पास तो वैसे याद रखो, बट याद रखना है। ठीक है, चलो तो लिख लो टुवर्ड्स द नॉर्मल, आंसर हो जाएगा टुवर्ड्स द नॉर्मल। पेज नंबर क्या है इसका, पेज नंबर 176। ठीक है, पुरानी बुक में नई बुक में 150, नई बुक में 150, पुरानी बुक में 176। टुवर्ड्स द नॉर्मल बिकॉज, उसका रीजन ही पूछा ना, वाई भी पूछा है ना, वाई, क्योंकि लाइट की स्पीड घट रही है। जब वो एयर में था लाइट तो स्पीड ज्यादा थी, एज सुन एज इट एंटर द वाटर तो उसकी स्पीड कम हो गई। जब भी ऐसा होता तो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होती है, और अगर वो ऐसे मीडियम में जा रहा है जहां लाइट की स्पीड बढ़ रही है तब वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल होता है। ठीक है, तो बिकॉज स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, because speed of light in water, because speed of light in water is less as compared to air. Speed of light in water is less as compared to air. Speed of light in water is less as compared to air. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द सेम पेज, रीड करिए। ये बनना चाहिए, हमने बहुत सारे क्वेश्चन बनाए हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के, पढ़ना भाई, पढ़ रहे सभी। Light enters from air to glass plate having refractive index 1.5. What is the speed of light in glass? The speed of light in vacuum is 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। ये हमने डायरेक्टली भी लिखा है कि ग्लास में स्पीड 2 into 10 to the power 8 होती है, वाटर में 2.25 into 10 to the power 8 होती है, बट यहाँ निकाल के दिखाना है। ठीक है, तो क्या क्या गिवन है आपको, दिया हुआ है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू एयर, कितना दिया हुआ है 1.5। इसको आप लिख लेना पहले ऐसे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू एयर, उसको डिनोट करते हैं एनजीए से, विच इज 1.5 गिवन है। पूरा लाइन लिखेंगे ना, सीधा एनजीए नहीं लिखेंगे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू एयर, एनजीए कितना दिया हुआ है 1.5। और फॉर्मूला क्या होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, वेलोसिटी ऑफ लाइट या स्पीड ऑफ लाइट, हाँ ठीक वही एक ही मतलब है, इन एयर अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास। याद है ना, जिसके रेस्पेक्ट में निकालते हैं उसकी वेलोसिटी को ऊपर रखते हैं, याद है। तो एयर पे वेलोसिटी लाइट की ऊपर न्यूमरेटर में, है ना। ये गिवन है 3 into 10 to the power 8, और ये हमें निकालना है, इसको वीजी ले लो। वीजी मतलब वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास, वही तो निकालना है। ठीक है, तो 1.5 इज इक्वल्स टू 3 into 10 to the power 8 अपॉन वीजी। तो वीजी को इधर ले आओ, 3 into 10 to the power 8 अपॉन 1.5, ये कट जाएगा 2 टाइम्स में। हमारा आंसर कितना हो गया, 2 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। ये हो गई ग्लास में वेलोसिटी लाइट की, जो हम पहले से ही पढ़े हुए हैं, बट इसको निकाल के दिखाना है।
सुन रहे हैं? चलिए नेक्स्ट करिए, उसी पेज में है, नेक्स्ट पेज में। हाँ देखिए, फाइंड आउट फ्रॉम टेबल, आपकी बुक में टेबल दी होगी, देखो आगे पीछे पेज में, पीछे ही दी होगी, आगे तो नहीं दिया होगा। From the find out a table, the medium having the highest optical density, also find the medium with lowest optical density. मिला क्या टेबल? एक पिंक कलर का टेबल होगा, टेबल 9.3, पीछे देखो पूरा। हाँ, पुरानी बुक में 10.3 होगा और नई बुक में 9.3 होगा, है ना? उसमें देखो आप अलग अलग मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिए हुए हैं, देखो दिख रहा है सबको? अब आपसे क्या पूछा है कि इन सारे मीडियमों में सबसे डेंसर मीडियम कौन है और सबसे रेयरर मीडियम। लीस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी मतलब रेयरर मीडियम, हाईएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी मतलब डेंसर मीडियम। तो हमको क्या देखना है? उनकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू। सुन रहे हैं क्या? देखो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है, सुन रहे हो क्या एवरीवन? देखो एयर का रिस्पेक्ट टू एयर में निकालोगे तो 3 × 10⁸ अपॉन 3 × 10⁸, दोनों कैंसिल हो गया, आंसर क्या आएगा? 1। इसलिए एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? 1। अब बाकी सबका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर से ज्यादा होता है, क्योंकि उन सब में वेलोसिटी एयर से कम है, हाँ या ना? आप फॉलो कर रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? आप ग्लास देख लो, आप वाटर देख लो, आप डायमंड देख लो, आप केरोसिन ऑयल देख लो, जितने भी मीडियम उसमें लिखे हुए हैं उन सब में वेलोसिटी लाइट की एयर से कम होती है। दैट इज वाई उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर से ज्यादा है, क्योंकि हर बारी हम न्यूमरेटर में किसको रख रहे हैं? लाइट की स्पीड को, एयर में, एयर की स्पीड में, राइट? एयर में लाइट की स्पीड को रख रहे हैं, करेक्ट? और वो सबसे ज्यादा है, तो न्यूमरेटर हमेशा ज्यादा है डिनोमिनेटर से, तो हर बारी वैल्यू 1 से ज्यादा आएगी। फॉलो कर रहे हैं? अब आपको यहां पे ये देखना है कि किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा है। जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा होगा ना, वो आपका सबसे डेंसर मीडियम होगा। एग्जांपल देखो, आप अपने वाटर और ग्लास तो पढ़ा है ना, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है? 1.33, और ग्लास का भी निकाले थे 1.5। तो इन दोनों में डेंसर कौन है? ग्लास का 1.5, वाटर का 1.33। कौन डेंसर है? ग्लास सॉलिड है ना भाई, इतना क्या सोच रहे हो? सॉलिड्स आर डेंसर देन लिक्विड। तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा वो ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम वो ऑप्टिकली रेयरर मीडियम। समझ रहे हैं क्या? तो अब टेबल में देख लो किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा दिख रहा है आपको। डायमंड का होगा 2.42, उससे ज्यादा भी है कोई? दिख रहा है सबको डायमंड का 2.42? लिख लीजिए, हाईएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी डायमंड, हाईएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी लिख के हाइफन डाल के डायमंड, हाईएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी हाइफन लगा के डायमंड, हाईएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी हाइफन लगा के डायमंड। और सबसे स्मॉलेस्ट किसका है वहां पे? 1, एयर का। तो लोएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी हाइफन डाल के एयर, लोएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी हाइफन डाल के एयर। और एक और चीज समझ लीजिए, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा वहां पे स्पीड कम। एग्री? देखो यहां दिख रहा हूं मैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा तो डेंसिटी ज्यादा, अभी तो लिख यार, और स्पीड कम। फॉलो कर रहे हैं इसको? क्योंकि अगला क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है। पढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन एवरीवन, जल्दी पढ़िए। आपको 3 लिक्विड दिया है, तीनों लिक्विड है। देखो केरोसिन भी लिक्विड है, तारपिन तेल होता है ना, पेंट करते समय अपन लगाते हैं तारपिन तेल, वुड वुड में भी पेंट करते हैं उससे। तारपिन तेल होता है और एक वाटर होता है, तीनों लिक्विड है ना, है ना? तीनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको दे दिया है 1.44, 1.47 एंड 1.33। केरोसिन का 1.44 है, टार्पिन टाइम का 1.47 है एंड वाटर का 1.33 है। आपसे पूछा है द लाइट ट्रेवल फास्टर इन विच मीडियम? वाटर। समझ रहे हैं क्या? जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा वहां लाइट की स्पीड कम। तो उल्टा ट्रू होगा ना, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम वहां स्पीड ज्यादा। तो तीनों में कम किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? वाटर का, तो वाटर में स्पीड सबसे ज्यादा होगी। तो लिख लो उसमें, इन वाटर, इन वाटर, पेज नंबर क्वेश्चन नंबर डाल लो ना, इन वाटर बिकॉज
refractive index of water is lowest because refractive index of water is lowest because the refractive index of water is lowest. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए. पढ़ रहे हैं? क्या बोला है? द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.42. ये तो भी अपन ने पीछे टेबल में देखा था ना, हाईएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट? इस स्टेटमेंट का मीनिंग क्या है समझना. इधर 2.42 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है डायमंड का. इसका मीनिंग क्या होता है कि वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन डायमंड. हाँ या ना, है ना? तो इसका मीनिंग क्या हुआ देखो, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन डायमंड इज 1/2.42 टाइम्स द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर. इसको नीचे ले आया, इसको ऊपर कर दिया. समझ रहे? इस पूरे को मैं रीड कर रहा हूं ना सेंटेंस में. वेलोसिटी ऑफ लाइट इन डायमंड इज 1/2.42 टाइम्स द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर. ये तो क्वेश्चन डायमंड के लिए, किसी के लिए भी पूछेगा तो ऐसे ही डिफाइन करना है. वेलोसिटी ऑफ ग्लास इन वाटर, velocity of light in glass is 1/1.5 times the velocity of light in air. एक और एग्जांपल. Velocity of light in water is 1/1.33 times the velocity of light in air. ऐसा सबका ऐसे ही लिखेंगे. ये तो आपको क्वेश्चन डायमंड का पूछा है ना, एग्जाम में हो सकता है आपसे वाटर या ग्लास का पूछ ले. इसका मीनिंग क्या क्या समझ रहे हो आप? इसका मीनिंग क्या है? ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमको डेफिनेशन पता है, इट इज द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन दैट मीडियम. ठीक है, वो तो फॉर्मूला हो गया. बट एक्चुअली उसका क्वालिटेटिव मीनिंग क्या है? आप उससे क्या समझ रहे हो कि लाइट की स्पीड उस मीडियम में कितनी हो जाती है एयर के रिस्पेक्ट में? एयर की स्पीड से 1.5 टाइम्स कम हुई है कि बढ़ी है? कैसे बढ़ी है? एयर में तो सबसे ज्यादा स्पीड है ना, सोच के तो बोलो. कम हुई है. डिवाइड कर रहे हैं ना, मल्टीप्लाई थोड़ी ना कर रहे हैं. आप मल्टीप्लाई करते तो बोलते 1.5 गुना बढ़ गई है, ऐसा तो ना बोल रहे हैं अपन. 1/1.5 गुना हो गई है, यानी कि कम हो गई ना. हाँ है ना? वैसे 1/1.33 हुआ. 1.33 इंटू वी ए लिखता तो अलग होता, तो आप बोलते कि हाँ लाइट की स्पीड वाटर में ज्यादा होती है एयर से, बट ऐसा ट्रू नहीं है. राइट? समझ रहे इसका मीनिंग? तो ये दोनों इस क्वेश्चन का पार्ट नहीं है. ठीक है, ये मैंने आपको समझाने के लिए दो और एग्जाम्पल दिए हैं कि लाइट का मतलब ग्लास और वाटर के लिए अगर ये क्वेश्चन आता तो हम ऐसे ही लिखते जैसे भी अपन डायमंड के लिए लिखने वाले हैं. ठीक है, तो पहले आप ये दोनों लाइन लिख लो, फिर अपन वो स्टेटमेंट लिखेंगे पूरा. इसी को स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखेंगे. जल्दी लिखिए. Vd is equals to 1/2.42 times into velocity of light in air. जनरली इसको हम c से भी रिप्रेजेंट करते हैं, मैंने बोला है पहले भी ना. स्मॉल c का मतलब क्या होता है? वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर. या आइंस्टीन का इक्वेशन था ना, मैंने 2-3 बार डिस्कस भी किया क्लास में, मैंने बोला भी है E is equals to mc square. यहाँ पे ये c क्या होता है? लाइट वेलोसिटी ऑफ लाइट या स्पीड ऑफ लाइट इन एयर. तो हम VA से लिख रहे हैं, कोई बात नहीं, आप उसको c भी लिख दोगे तो चलेगा. स्मॉल c, कैपिटल C नहीं है ना, स्मॉल c. हाँ चलिए, इसके लिए स्टेटमेंट लिखो. इस लाइन के बाद स्टेटमेंट लिखेगा. This means that the velocity of light in diamond, this means that the velocity of light in diamond, this means that velocity of light in diamond is 1/2.42. ऐसे ही लिखना पूरा ये 1/2.42 times as compared to air या vacuum. As compared to air या vacuum. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. नेक्स्ट पेज नंबर 158, पेज नंबर इन न्यू बुक.
एक्सरसाइज के जस्ट पहले ही है। हाँ, डिफाइन वन डायोप्टर ऑफ पावर ऑफ लेंस, ये अपन लिखे भी है, पावर भी अब डिफाइन कर रहे थे ना, याद है पावर का डेफिनेशन, पावर वाज 1/f इन मीटर्स, याद है। तो अगर किसी लेंस की फोकल लेंथ 1 मीटर है तो उसका पावर कितना होगा, 1 डायोप्टर, ये हमने लिखा भी है। एक लाइन है, जल्दी से लिख लेते हैं। पावर ऑफ लेंस इज 1 डायोप्टर, पावर ऑफ लेंस इज 1 डायोप्टर, power of lens is 1 diopter when its focal length is 1 meter. When its focal length is 1 meter. चलिए तो लास्ट दो न्यूमेरिकल है, जल्दी सॉल्व करते हैं उसको। दो क्वेश्चन है न्यूमेरिकल, जल्दी करिए। A convex lens forms a real and inverted image of a needle at a distance of 50 centimeter from the lens. अब ये क्या दिया हुआ है, 50 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है कि इमेज डिस्टेंस है, ध्यान से पढ़ो एक बार अच्छे से। कितने लोग इमेज डिस्टेंस बोल रहे हैं, बाकी सब ऑब्जेक्ट बोल रहे हैं मतलब, ठीक है। देखो, a convex lens forms a real and inverted image of a needle at a distance of 50 सेंटीमीटर, ये इमेज डिस्टेंस ही है। अगर ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता तो यहाँ पे एक वर्ड आया था प्लेस्ड एट, तो वो ऑब्जेक्ट हो जाता, समझ रहे हैं क्या। हाँ, तो ये क्या दिया है, v 50 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। अब रियल और इन्वर्टेड दिया हुआ है तो v क्या होगा, प्लस की माइनस, सोच के बताना, कॉन्वेक्स लेंस है, सोच के बताने बोला हूं। ये है ना कॉन्वेक्स लेंस, इसकी इमेज कहां बनती है, रियल इन्वर्टेड वाली, इस साइड, तो ये क्या हुआ, प्लस हुआ ना, ठीक है। तो लिखिए v आपका +50, v दिया हुआ है +50। ओके, आगे बढ़ते हैं। वेयर इज द निडल प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस, यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पूछ रहा है। तो अगर जितने लोगों को पहली लाइन पढ़ के लगा होगा वो कि वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, वो डाउट अभी क्लियर हो जाएगा। ये आपसे तो पूछ ही रहा है ना, वेयर इज द निडल प्लेस्ड, यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पूछ रहा है। गलती से जिन्होंने जिनको शुरू में ये लगा होगा कि वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया है 50, वो अब अपनी गलती सुधार सकते हैं ना। ओके, तो आपको यू निकालना है, इन फ्रंट ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस इफ द इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऐसा कब होता है, एट सी, यहाँ के लिए एट 2f, जब ऑब्जेक्ट अपन कहाँ रखते हैं 2f पे, तो इमेज भी 2f पे बनती है सेम साइज की। याद करिए वो 6 केसेस कॉन्वेक्स लेंस के, उसमें एक वो केस जिसमें आप ऑब्जेक्ट को जब 2f पे रखते हो तो इमेज भी कहां बनती है, 2f पर, और सेम साइज की बनती है, ठीक है। तो यानी कि u का मतलब क्या हो जाएगा, व्हाट इज u, -2f, -2f। आपको v दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर, u इज -2f। चलो अब लेंस फॉर्मूला लगा के निकाल लो, f का वैल्यू निकाल लो पहले, क्योंकि आपसे पावर भी पूछा तो आपको फोकल लेंथ तो निकालना ही पड़ेगा। फोकल लेंथ निकालो, सारी चीजें निकल जाएंगी, u भी निकल जाएगा, p भी निकल जाएगा। फिर पुट करिए फॉर्मूला, व्हाट इज द लेंस फॉर्मूला, 1/v - 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। f को f रहने देना, v की जगह 50 और u की जगह -2f। चलिए सॉल्व करिए इसको एंड टेल मी द वैल्यू ऑफ f। एक बार f निकल गया तो फिर तो दोनों निकल जाएगा, u भी और p भी, पावर भी और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस।
सेंटीमीटर आया तो वो यू 50 हो जाएगा, मतलब -50 मतलब आपने लिखा है यू इक्वल टू -2 है, तो डबल करोगे तो -50 हो गया यू भी हुआ। और पी निकालना है, तो पी के लिए क्या करोगे, इसको वापस पहले मीटर में कन्वर्ट करो, फिर 1/f कर देना, समझे कि नहीं। पावर क्या होता है, 1 बाय फोकल लेंथ होता है, बट दैट फोकल लेंथ शुड बी इन मीटर्स। तो आपने जो निकाला है वो सेंटीमीटर में है, डिवाइडेड बाय 100, तो 0.25 हो जाएगी। अब 1/0.25 कितना हो जाएगा, 1/0.25, 1/0.25 करने में इतना टाइम। 0.25 0.25 0.5 होता है, एक और 0.25 ऐड करोगे तो 0.75, और एक और 0.25 करोगे तो 1 हो जाएगा, यानी कि 1/4 हुआ ना उसका, 4 होगा कि नहीं 1/0.25, नहीं समझे। पावर इज इक्वल्स टू 1/25/100, ये हो गया मीटर में कन्वर्ट। इसको ऊपर लेके जाओ तो 100/25 करके भी 4 आंसर लेके आ सकते हो, 4 डायोप्टर, या फिर आप यहीं पर इसको डायरेक्टली 0.25 रखोगे तो भी इसका आंसर कितना आएगा, 4 डायोप्टर। आंसर क्या हो जाएगा, 4 डायोप्टर। पॉजिटिव रहेगा नेगेटिव रहेगा आंसर, क्योंकि कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ पॉजिटिव, तो उसका पावर भी पॉजिटिव। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन देखो, इंटेक्स क्वेश्चन। फाइंड द पावर ऑफ अ कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 2 मीटर। अभी तो इजी है, अब कॉन्केव है तो आंसर नेगेटिव आना चाहिए। सबसे पहले लिख लो फोकल लेंथ कितना दिया, फोकल लेंथ इक्वल्स टू -2 मीटर्स, है ना। अच्छी बात यह है कि पहले से मीटर में दिया, आप बस 1 बाय कर दो, खत्म, इसे इजी क्वेश्चन नहीं आएगा। तो पावर कितना हो जाएगा, 1/-2, ऑलरेडी मीटर में है तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, वरना हमने पिछले बार 25 को 0.25 लिखा था या 25/100 लिखा था, क्योंकि हमारा आंसर सेंटीमीटर में आ रहा था फोकल लेंथ। ठीक है, ध्यान रखना हमेशा जब भी पावर निकालोगे फोकल लेंथ की हेल्प से, फर्स्ट कन्वर्ट दैट फोकल लेंथ इनटू मीटर्स, देन पुट इन द फॉर्मूला, तब आंसर डायोप्टर में आएगा, डी में आएगा। ठीक है, ओके, ये ऑलरेडी मीटर में है तो कितना हो जाएगा, 1/2 -0.5 डी, -0.5 डी, करेक्ट। हाँ, चलो नेक्स्ट एक्सरसाइज में आ जाओ। पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज का क्या है, कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है ना, बनाओ जल्दी से उसको। और ये पहले 3-4 क्वेश्चन तो बनने चाहिए। क्या है फर्स्ट क्वेश्चन, Which one of the following material cannot be used to make a lens? लेंस के लिए भी नीड अ ट्रांसपेरेंट मटेरियल, हाँ या ना। लेंस के लिए तो वाटर से बन जाएगा, वाटर ट्रांसपेरेंट है, ग्लास से तो बनता ही है, एयर से ही बन जाएगा, क्ले से नहीं बन पाएगा, समझ रहे हैं क्या। क्ले तो हो गया ना वो मिट्टी, हाँ। अच्छा, इसकी जगह अच्छा प्लास्टिक दिया तो प्लास्टिक से ही बन जाएगा, मतलब अगर प्लास्टिक
अब किस टाइप का प्लास्टिक है तो दिया नहीं है, बट क्ले तो डेफिनेटली नहीं होगा, क्ले से तो आप नहीं बना सकते, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा क्ले। पहले एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, आंसर क्ले, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्या है क्वेश्चन, क्या है, द इमेज फॉर्म बाय अ कॉन्केव मिरर। पढ़ रहे क्वेश्चन, पढ़िए जल्दी से। द इमेज फॉर्म बाय अ कॉन्केव मिरर इज ऑब्जर्व टू बी वर्चुअल, इरेक्ट एंड लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। कौन सा केस है ये वाला हमारा, पी एंड एफ, दिख रहा है कौन सा स्टेटमेंट, डी। when the position of the object is between the pole of the mirror and the principal focus, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। सबको समझ में आ रहा है। देखो कॉन्केव के हमने जो 6 केसेस देखे थे, उसमें 5 केस में रियल और इन्वर्टेड इमेजेस थी। सिर्फ एक ही केस ऐसा था, शेविंग मिरर वाला केस, जहां पे ऑब्जेक्ट वाज प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड फोकस एंड द इमेज वाज वर्चुअल, इरेक्ट एंड एनलार्ज्ड, ठीक है। चलिए ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ, कॉन्वेक्स लेंस टू गेट अ रियल इमेज ऑफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। रियल इमेज कब बनती है ऑफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट कॉन्वेक्स लेंस में, जब ऑब्जेक्ट 2f में हो, याद है। अरे अभी तो आपको क्वेश्चन किए थे ना, f और 2u, u को 2f ले लिए थे, तो कौन सा स्टेटमेंट सही आ रहा है इसके लिए, बी, एट ट्वाइस द फोकल लेंथ। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं सबको, एट ट्वाइस द फोकल लेंथ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ स्फेरिकल मिरर एंड अ थिन स्फेरिकल लेंस, वही है क्या, हाँ, हैव ईच अ फोकल लेंथ ऑफ -15 सेंटीमीटर, द मिरर एंड द लेंस आर लाइकली टू बी। दोनों कॉन्वेक्स हैं, दोनों कॉन्केव है, एक कॉन्केव है दूसरा कॉन्वेक्स है, दूसरा कॉन्वेक्स है पहला कॉन्केव है। फोकल लेंथ क्या दी हुई है, -15। माइनस किसका होता है फोकल लेंथ, कॉन्केव का, कुछ भी हो, मिरर हो या लेंस हो, और कॉन्वेक्स कुछ भी हो, मिरर हो या लेंस, फोकल लेंथ पॉजिटिव। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बोथ कॉन्केव, बोथ कॉन्केव। फोर्थ क्वेश्चन है ना ये, बोथ कॉन्केव। समझ में आया क्या सबको। मैंने बताया कई बार, अपन जब न्यूमेरिकल सॉल्व किए तो मैंने कई बार बताया है कि अगर कॉन्केव है, कुछ भी हो, लेंस हो या मिरर का क्वेश्चन हो, फोकल लेंथ नेगेटिव, और कॉन्वेक्स कुछ भी हो, लेंस हो या मिरर हो, फोकल लेंथ पॉजिटिव। चलिए नेक्स्ट, कौन सा अगला क्वेश्चन, नो मैटर हाउ फार you stand from a spherical mirror, your image appears erect. The mirror may be plane, concave, convex, either plane or convex. क्वेश्चन समझ में आया कि आप कितनी भी दूरी पर खड़े रहो मिरर से, आपकी इमेज हमेशा इरेक्ट होगी। ओनली प्लेन, क्यों, कॉन्वेक्स में भी तो होता है, भी होगा ना दोनों केस में। देखो अभी साइज कुछ बोला नहीं है, सुन रहे हैं क्वेश्चन, अगर इसने बोला होता कि डिमिनिश्ड एंड इरेक्ट इमेज, तो आंसर सिर्फ कॉन्वेक्स होता। एम आई क्लियर, क्योंकि प्लेन में तो सेम साइज की मिलती है ना, तो वहां तो डिमिनिश मिलेगी नहीं। बट यहाँ पे साइज का कोई जिक्र नहीं किया, सिर्फ क्या बोला है, आप उस मिरर से जितनी भी दूरी पर खड़े रहो, हमेशा आपको इमेज कैसी मिलेगी, इरेक्ट। और वो तभी हो सकता है जब वो कॉन्वेक्स हो या प्लेन, दोनों में हमें इरेक्ट इमेज मिलती है। हाँ, अगर यहाँ पे इरेक्ट एंड डिमिनिश वर्ड यूज करता तो आंसर कॉन्वेक्स होता, इरेक्ट एंड सेम साइज यूज करता तो आंसर प्लेन होता। क्लियर है। एंड इरेक्ट एंड एनलार्ज यूज करता तो आंसर कॉन्केव होता। अभी तो डिस्कस किए थे तीनों, ठीक है। ये वाला पार्ट डिस्कस किए थे ना, ये वाला कहां गया, ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, कौन सा अगला क्वेश्चन, which of the following lenses would you prefer to use while reading small letters found in the dictionary? क्या करेंगे, डिक्शनरी में जो स्मॉल लेटर्स है उसको बड़ा देखने के लिए ऑब्वियसली हम कॉन्वेक्स का यूज करेंगे। कॉन्केव तो लेंगे नहीं, कॉन्केव तो और छोटा कर देगा उसको, क्योंकि कॉन्केव लेंस क्या बनाता है, डिमिनिश्ड इमेज। कॉन्केव लेंस क्या बनाता है, डिमिनिश्ड इमेज। तो डेफिनेटली कॉन्केव तो नहीं करेंगे, ना ही ऑप्शन बी होगा ना ही डी होगा। अब बच गए दो,
convex length of focal length 50 and convex length of focal length 5 सेंटीमीटर. इसको यूज करना चाहिए. सी उसका फोकल लेंथ कम है तो पावर ज्यादा होगा. समझ रहे हैं क्या? तो सी कर लो. कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर. पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोकल लेंथ. अगर फोकल लेंथ कम है तो पावर ज्यादा होगा. We'll be using a more powerful lens to see the letters in dictionary. ठीक. चलिए नेक्स्ट देखो. नेक्स्ट क्वेश्चन. कौन सा क्वेश्चन नंबर 7th ना? नहीं 7th तो हमने किया हुआ है ना. होमवर्क तो 7th तो. ओके आगे 8th. 8th आपसे क्या पूछ रहा है? एप्लीकेशन पार्ट है ना 8th. क्या क्या क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें? नेम द टाइप ऑफ मिरर यूज्ड इन द फॉलोइंग सिचुएशंस. हेडलाइट ऑफ अ कार कॉनकेव. साइड और रेयर व्यू मिरर ऑफ अ व्हीकल कॉन्वेक्स. एंड सोलर फर्नेस कॉनकेव. कॉनकेव. तो पहला कॉनकेव, दूसरा कॉन्वेक्स, तीसरा कॉनकेव. अब इसमें अगर रीजन पूछेगा तो क्या बोलेंगे? पहले वाले में क्या रीजन है जो मैंने आपको टेस्ट में भी दिया था कि आप ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखोगे तो वो दूर तक इंफिनिटी तक इमेज बनाएगा, यानी कि यू कैन सी फॉर लॉन्ग डिस्टेंसेस. तो हम वो चाहेंगे कि हेडलाइट ऐसी हो हमारी कि हमें दूर तक दिखे. ठीक है. सेकेंड पार्ट में कॉन्वेक्स ही क्यों? क्योंकि इट गिव्स, उसका रीजन तो अभी लिखे अभी अपन, एक क्वेश्चन में था ना. इट गिव्स वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड इमेज और वाइडर व्यू मिलेगा पूरा पीछे फील्ड का. एंड थर्ड कॉनकेव क्यों? क्योंकि कॉनकेव एक कन्वर्जिंग मिरर है. तो सोलर फर्नेस में हमें आग लगानी है, सोलर यानी कि सन की हेल्प से. तो अपन अपने कॉनकेव मिरर को ऐसे रखेंगे कि उस पूरे सनलाइट को वो एक जगह कन्वर्ज करे ताकि उस एक पॉइंट पे आग लग जाए एंड देन आग बढ़ती रहे. यही काम है फर्नेस में, भट्टी में आग लगानी है. ठीक है. चलिए नेक्स्ट. क्या नेक्स्ट क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 9 है ना. देखो क्योंकि इसमें ना 8th में लिखा भी है नीचे, सपोर्ट योर आंसर विथ रीजन. आपको रीजंस भी देने हैं. सिर्फ मिरर का नाम लिख के आगे नहीं बढ़ना है. सुन रहे हैं क्या? रीड द कंप्लीट क्वेश्चन. क्या आपने कॉनकेव लिखा है तो क्या सोच के आपने कॉनकेव लिखा है? कॉनकेव की ऐसी क्या खास बात है जो इस पर्पस के लिए उसको यूज किया जा सकता है? ठीक है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पढ़िए. One half of a convex lens is covered with a black paper. Will this lens produce a complete image of the object? Verify your answer experimentally. Explain the observation. देखो आपको ना एक हाफ कवर करना है उसका, यानी कोई भी एक ऊपर का पार्ट आप कवर कर दीजिए तो भी तो हाफ कॉन्वेक्स लेंस आपको दिखता रहेगा ना. ये अगर कॉन्वेक्स लेंस है समझ लीजिए. ठीक है. इसका ये पार्ट को मैं कवर कर दे रहा हूं, तब भी एक आधा कॉन्वेक्स लेंस आपको दिखेगा. करेक्ट. तो हम भले वो ऑप्टिकल सेंटर वाला रूल यूज नहीं कर पाएंगे, बट हम और भी तो तरीके यूज कर सकते हैं ना लाइट को रिफ्लेक्ट कराने के. जैसे मान लीजिए ऑब्जेक्ट अगर यहां पर है ना, तो ये एफ हो गया, ये मान लीजिए आपका 2f हो गया, ऐसा कुछ ऐसे. तो हम ऐसे पास करा सकते हैं लाइट को, पासिंग थ्रू फोकस पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस. ये बन गया एक रे. और दूसरा कोई और ऐसे एंगल में करा सकते हैं, है ना, जो जाके अल्टीमेटली बेंड होके कन्वर्ज होगी. ठीक है. हम भले ऑप्टिकल सेंटर यूज नहीं कर रहे हैं, पैरेलल रे यूज नहीं कर पाएंगे क्योंकि वहां पर हमारा लेंस कवर्ड है, तो वहां से कोई रिफ्लेक्शन नहीं होगा, ना यहां से होगा ना यहां से होगा. बट तब भी नीचे का हाफ लेंस इज इनफ कि वो रिफ्लेक्शन करके रेज को कन्वर्ज करा दे वहां पे और रियल इमेज उसकी बन जाए. ठीक है. तो लिखिए चलिए इसमें आंसर. यस द लेंस विल प्रोड्यूस अ कंप्लीट इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट. यस द लेंस will produce a complete image of the object. A complete image of an object. हो सकता है थोड़ी इंटेंसिटी कम रहे, है ना, बट इमेज तो बन जाएगी. ठीक है. यस द लेंस विल प्रोड्यूस अ कंप्लीट इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट. ठीक है. आप इस टाइप का एक डायग्राम बना लो. ऊपर कवर कर देना और ऊपर की दो रेस बनाना ही मत, ये वाली.
ऐसी रेस बनाना जो नीचे वाले लेंस के पार्ट में जा रही हो, ना कि ऊपर वाले लेंस के पार्ट में। और उसको कन्वर्ज यहां करा देना कुछ इस तरीके से। बेंड करा लेना दोनों लाइट को ना, स्ट्रेट मत लेके जाना ना। स्ट्रेट लेके तो हम तभी जाते हैं जब ऑप्टिकल सेंटर से पास होके जाते हैं। मेरे ख्याल से इसके बाद के तो सारे क्वेश्चन हमारे हो गए हैं, है ना। कुछ क्वेश्चन मैंने मिरर वाले केस में होमवर्क दिए थे और कुछ अभी लेंस वाले में। तो लेंस के जो 4 क्वेश्चन होमवर्क थे उसके आंसर हम मैच कर लेते हैं एक बार, ठीक है। ओके, पहला क्वेश्चन कौन सा था होमवर्क? एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ, वही है क्या? जिन्होंने करा है वो आंसर मैच करेंगे, जो नहीं कह रहे वो कर लेंगे अपने से, है ना। ऑलरेडी हमने 3-4 क्वेश्चन एग्जाम्पल किए थे लास्ट क्लास में। हाँ, एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ इज हेल्ड 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस, यही है। तो देखो इसमें क्या क्या गिवन है। एक एचओ गिवन है +5 सेंटीमीटर, यू गिवन है -25, एफ गिवन है +10। निकालना है वी एंड एच आई। दिवेश बनाया क्या? क्यों? हाँ, क्यों खाली आंसर लिखा है? बनाना बनाना ना वो क्वेश्चन, बनाया क्यों नहीं है? पर आंसर कहां से लिख दिया फिर देख के? वाह, आप तो थे ना लास्ट क्लास में प्रेजेंट, अपन ने न्यूमेरिकल किए थे, आपको बनाना चाहिए था। ठीक है, मैंने गिवन बता दिया आप लोग को, जिन्होंने नहीं बनाया वो एटलीस्ट गिवन लिख लो, तो घर जाके बनाना। मैं देखूंगा सबकी कॉपी में नेक्स्ट क्लास में जिन्होंने नहीं किया है, ठीक है। इसका आंसर है वी आ रहा है 16.67। जिन्होंने सॉल्व किया वो आंसर मैच करेंगे। 16.67 इज द वैल्यू ऑफ वी एंड एच आई आ रहा है कितना रत्रिशा? एच आई -3.3 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन में देखो आपको बोला है ड्रॉ द रे डायग्राम। तो रे डायग्राम बनाना, ये कौन सा केस है? व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड 2f, बियॉन्ड 2f वाला केस है ये। आपको समझ में आना चाहिए। देखो हमारा फोकल लेंथ 10 है, उसका डबल 20 होगा, ऑब्जेक्ट 25 पे है जो कि 20 से ज्यादा है। ये कौन सा केस हुआ? बियॉन्ड 2f। तो उस केस में इमेज कहां बनती है? बिटवीन f एंड 2f, यानी कि 16.67। ठीक है, आंसर 10 से 20 के बीच में आना चाहिए, आंसर आ भी रहा है। चलो उसके बाद कौन सा क्वेश्चन था? कॉनकेव लेंस है क्या? हाँ, ओके, उसमें क्या क्या गिवन है? फोकल लेंथ गया है -15, वी दिया है -10। कॉनकेव है तो वी हमेशा माइनस होगा, यू निकालना है। लगाएंगे लेंस फॉर्मूला, आंसर आएगा -30। कॉनकेव लेंस में यू वी एफ तीनों नेगेटिव होता है। कॉनकेव लेंस में यू वी एफ तीनों नेगेटिव। एफ -15 दिया था, वी -10 दिया था, यू -30 आया है। कितने लोग का आया? ठीक है, इसमें भी आपको रे डायग्राम बनाने बोला है, ड्रॉ द रे डायग्राम। तो बना देना एक सेकंड केस वाला रे डायग्राम, क्योंकि फर्स्ट केस तो हमने इंफिनिटी वाला बनाया है जिसका इमेज फोकस से बनता है, तो वो नहीं बनाना है। एनीवेयर बिटवीन ओ एंड इंफिनिटी, ठीक है। तो रे डायग्राम इज मस्ट, ठीक है। चलिए उसके बाद क्या था? फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस ऑफ पावर -2d, यही था। हाँ, तो उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो तो 50 सेंटीमीटर हो जाएगा। सुन रहे क्या? ध्यान दो इधर, जब भी फोकल लेंथ आंसर में लिखना हो ना तो सेंटीमीटर में लिखो, और जब भी पावर में लिखना होगा ना तो उस फोकल लेंथ को मीटर में कन्वर्ट करके 1/, करो तो पावर आंसर आ जाएगा, तब वो डी में आएगा आंसर। सुन रहे हैं क्या? बट फोकल लेंथ को हमेशा फाइनल आंसर सेंटीमीटर में रिप्रेजेंट करो, तो इसका आंसर हो जाएगा -50 सेंटीमीटर। किसी को डाउट है ना? आपको देखो 2d दिया था, है ना, पावर कितना दिया था आपको? 2d, तो आप 1/2 करोगे पर वो मीटर में होगा,
तो 0.5 आंसर आया, तो इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए इंटू 100 कर देंगे तो 50 सेंटीमीटर। और क्योंकि कॉन्केव है तो आंसर, अच्छा माइनस को दिया है पावर, तो -50 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन। a doctor has prescribed a corrective lens of power plus 1.5D, ये कॉन्वेक्स लेंस प्रिस्क्राइब किया डॉक्टर ने। कौन सा लेंस प्रिस्क्राइब किया है? कॉन्वेक्स, प्लस 1.5 बोला है। फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, तो 1/1.5 ये मीटर में होगा अपॉन 100, तो 100 अपॉन 1.5 करना है एक्चुअली आपको, 100 अपॉन 1.5, तो ये हो जाएगा आपका 66.7 सेंटीमीटर। 66.7 सेंटीमीटर आपका हो जाएगा फोकल लेंथ। सेकेंड पार्ट बोला क्वेश्चन का, इज द प्रिस्क्राइब्ड लेंस डाइवर्जिंग और कन्वर्जिंग? कन्वर्जिंग, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस है तो कॉन्वेक्स लेंस इज कन्वर्जिंग लेंस। ठीक है, विद दिस ये हमारा चैप्टर खत्म होता है। हाँ मैं आज अपलोड कर दूंगा, है ना। तो नेक्स्ट आप लोग रिफ्रैक्शन पढ़ के रखना। रिफ्लेक्शन का टेस्ट हो चुका है, मैं कल मार्क्स बता दूंगा आप लोग को, और रिफ्रैक्शन पढ़ना स्टार्ट कर दो। नेक्स्ट वीक में रिफ्रैक्शन का टेस्ट होगा और नेक्स्ट क्लास से हम लाइव प्रोसेस चैप्टर चालू करेंगे। ठीक है।